हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप बच्चों को पता है कि पिछली दो वीडियोस में अपने पढ़ा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न वे में क्या क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद अपन ने कुछ फिलोसफीज पढ़ी थी मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्ट प्रोडक्शन, सोसाइटल मार्केटिंग, बहुत सारी पढ़ी थी, 5 टोटल पढ़ी थी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सर कुछ क्वेश्चंस भी करवाओगे ना? हाँ बच्चों, क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यू भी पढ़ेंगे और कुछ केस स्टडी भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले चलते हैं प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। द मार्केटर परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस व्हिच आर गिवन बिलो। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है कि पहले कस्टमर की नीड देखी, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन करी और फिर उसमें कुछ प्रॉफिट लगाया और कुछ सेल कर दी। तो खाली कह सकते हो अभी ये मेन दो, एक दो और एक तीन और एक चार फंक्शंस परफॉर्म होते हैं जो एक मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजमेंट की कंपनी करती है। इसको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इस पॉइंट्स में। पहला, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन, मतलब मार्केट रिसर्च करनी। जैसे मान लो आप क्लॉथ मार्केट में गए, उसके बारे में सारी जानकारी लेनी। क्लॉथ मार्केट में कितने बंदे बेचने वाले हैं, कितने खरीदने वाले हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ठीक है, दिस फंक्शंस हेल्प्स द मार्केटर टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। मार्केट रिसर्च becomes the basis of product development, and to conduct market research the marketer performs SWOT analysis while gathering information from market. The marketer focuses on the opportunities and threats in market and uses their strength to capture and grab the opportunities and prepare policies and plans to overcome their weakness and threats. Company uses internet sites, SMS facility to collect information. Some companies conduct even door-to-door research to gather information. ये mainly SWOT analysis करते हैं। SWOT analysis का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। SWOT एनालिसिस का मतलब ये है कि देखना, जैसे मान लो अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है, अपनी कंपनी की क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी और क्या थ्रेट है। मान लो स्ट्रेंथ अपनी है कि अपने पास अच्छी फंडिंग है तो आप अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं। वीकनेस क्या है कि जो अपनी एम्प्लॉई है वो कम है अपने पास, जिसकी वजह से अपनी ये वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपने पास ज़्यादा फंड्स है और मार्केट भी अच्छी है तो इसमें आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और थ्रेट भी है क्योंकि एग्जिस्टेंस जो कंपनी है वो अपने पर अटैक कर सकती है या कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकती है जिसकी वजह से जो अपना प्रोडक्शन है, अपना जो काम है वो कम हो जाए। ठीक है, फिर आता है मार्केटिंग प्लानिंग। आफ्टर कंडक्टिंग द मार्केटिंग रिसर्च द मार्केटर हैज टू प्लान steps necessary to achieve marketing objectives. Under marketing planning, they plan to increase production, plan to increase sale, plan to use promotional tools, etc. Suppose the marketer, on conducting research, he found that he has 10% share in the market. Then he can make a plan to increase his share to 30%. Then plan for increased level of production, plan for promotion, प्रोडक्ट एक्सेट्रा। मतलब उसको प्लान बनाना। जैसे मान लो अभी अपने 10,000 प्रोडक्ट्स कह सकते हो सेट्स बिक रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं 20,000 प्रोडक्ट्स सेट्स बिके, तो इस करके वो अपनी कुछ टेक्निक या कह सकते हो वो बना सकता है प्लान कि कैसे मैं इसको अचीव करूँ। फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कस्टमर की नीड होती है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएं और इसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाएं कि जो अपनी जो प्लान है, जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। एवरी मार्केटर ऑफर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर, but what product or service has to be offered must be planned. The planning part includes the decision like what should be the quality standards used in product, what shape, design, type of packing, how many models, how it can be made better than competitors product, या तो क्वालिटी बढ़ा के या प्राइस कम करके। For taking all those decisions, proper product planning is done by the marketer. For example, if marketer is dealing with a refrigerator, then in product planning they decide the quality standard, size of refrigerator, color, design, technology of refrigerator, ताकि जो उसका जो क्वालिटी है वो कॉम्पिटिटर से अच्छा हो जाए और अपना भी प्रोडक्ट जो वो है वो अच्छा बिके। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। Standardization means maintaining quality standards to achieve uniformity in the product. Standardization provides quality assurance and consistency to the consumers.
कंज्यूमर्स आर एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग। मतलब अगर आप एक मान लो कह सकते हो एक गोल्ड खरीदने जा रहे हो, उसमें अगर एग मार्क है तो आप श्योर हो कि इसकी जो क्वालिटी है वो प्योरिटी अच्छी है। लेकिन किसी गोल्ड में एग मार्क नहीं है तो आपको लगेगा इसकी क्वालिटी है, इसकी एश्योरेंस वो अच्छी नहीं है। तो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग भी बहुत जरूरी है ताकि कस्टमर को भरोसा आए कि जो क्वालिटी हम दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है। Grading means classifying the product on some basis. The basis of classification can be size, quality. जैसे ग्रेड ए के प्रोडक्ट्स आते हैं, ग्रेड बी के, ग्रेड सी के। ठीक है। ग्रेडिंग इज नेसेसरी when companies are not following strictly the technique of standardization, though through grading marketer can get higher prices for quality product. अगर बेहतर क्वालिटी होगी तो कस्टमर भी अच्छा प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएगा। ग्रेडिंग इज जनरली यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, पल्सेस, क्योंकि इनमें क्वालिटी अलग अलग आती है जिसकी वजह से जो हाई क्लास के बंदे वो अच्छा ग्रेड लेंगे और अच्छा पैसा दे पाएंगे। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, अगर आपको मान लो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मान लो कोई पेस्ट है, वो आपको सिंपल हाथ में दे दे या कह सकते हो एक पॉली बैग में दे दे, तो आपको लगेगा कि इसकी जो कंपनी है वो बेकार है। और दूसरी तरफ वो आपको अच्छी पैकिंग करके दे, साथ में कह सकते हो एक लेबलिंग दे कि ये इसमें ये कह सकते हो कह सकते हो इंग्रेडिएंट्स की लेबलिंग देखिए कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो एक असर पड़ता है कस्टमर के ऊपर कि जो इसकी क्वालिटी वो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा है। द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सप्लाई टू कस्टमर्स इन द पैक्ड फॉर्म। पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग ऑफ पैकेट्स, रैपर्स, कार्टून्स विच आर यूज्ड टू पैक दी प्रोडक्ट। जैसे आप बच्चों में देखोगे जो किंडर जॉय आता है उसके ऊपर टॉयज बने होंगे, एक तरह से ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, छोटे बच्चों को। पैकेजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग, एज एन अट्रैक्टिव पैकिंग इंड्यूसेस द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई पैकिंग इज कॉल्ड साइलेंट सेल्समैन। क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन जो उसके ऊपर कार्टून बने होते हैं या उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी होती है जिसकी वजह से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। अब देखोगे बच्चों के रिलेटेड जो भी मान लो बच्चों की टी शर्ट्स हो गई या अपने जूते हो गए, उसके ऊपर छोटा भीम बना हो गया, डोरेमोन हो गया उनके पिलो पे, जिसकी वजह से जो सेल है वो बढ़ती है, अपनी जो कंपनी की सेल होती है वो बढ़ जाती है। लेबलिंग रेफर्स टू इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग, लेबल करते हैं ना आप कि इसके अंदर इसकी एक्सपायरी है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, इसको एज यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से एक इम्पोर्टेंट कह सकते हो फंक्शन है या इम्पोर्टेंट चीज है जो एक कंपनी को लगानी चाहिए ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से बिक सके। फिर आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जैसे मान लो एप्पल है, उसके ऊपर एक आधा से बना हो गया तो उसका एक ब्रांड हो गया। ब्रांडिंग मीन्स गिव अ स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट। कंपनीज में डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन कंपनीज नेम और दे में डिसाइड अ स्पेशल ब्रांड नेम। जैसे कंपनीज नेम कह सकते हो आप, एप्पल कह सकते हो, या जैसे आई स्पेशल ब्रांड नेम मतलब आईफोन हो गए या आईपैड हो गए, मैकबुक हो गई, इसके लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोनी, बीपीएल एक्सेट्रा आर यूजिंग कंपनीज नेम एज ब्रांड नेम्स, whereas Airtel, Tide, etc. are special names, brand name selected by the company. The brand name must be selected very carefully as the customer's loyalty depend upon the brand name. अगर मान लो कल को कोई एरा गैरा बंदा या एरा गैरा कंपनी आईफोन का साइन यूज कर एप्पल का साइन यूज करने लग जाए तो लगेगा कि जो आईफोन है वो अच्छा काम नहीं कर रही और अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से नहीं बना रही, जिसकी वजह से जो आईफोन या एप्पल की कंपनी है उनका नाम खराब हो सकता है। फिर आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, मतलब जो कस्टमर को है वो सर्विस अच्छी देनी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई वो जानकारी देना लेना चाहता है तो सारी चीज़ उसको बतानी, कोई चीज़ वो पूछ रहा है जिसको उसकी नॉलेज नहीं है सारा कुछ बताना, तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी होनी चाहिए। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सारा मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि बहुत ही ईजी है। ठीक है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब ऐसा प्राइस देना ताकि जो कॉम्पिटिटर है उससे भी रेट हो और जो अपना प्रॉफिट है वो भी इसमें इंक्लूड है। प्रमोशन एंड सेलिंग मतलब जो कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट तो बना जाए लेकिन प्रमोशन मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट करना या ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करना कि कस्टमर्स और इच्छुक हो या और मतलब ऐसे प्रोत्साहित हो वो प्रोडक्ट लेने के लिए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि प्रोडक्ट तो बन गया, प्रोडक्ट तो एक ही जगह बनता है फैक्ट्री में, वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। मतलब वेयर हाउस में रख दिया, कुछ इन्वेंट्री हो गया, कुछ बाहर सेल कर दिया। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता है। फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो जहाँ भी सामान जाएगा वो थ्रू ट्रक, थ्रू रेल ऐसे जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपर होनी जरूरी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रांसपोर्टेशन में तो चांसेस रहते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाए। फिर आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ऐसा भी होता है कि वो एक बार जो प्रोडक्ट है वो सारे बिक नहीं पाते, जिसकी वजह से प्रॉपर उसको स्टोर में रखना पड़ता है या उसको वेयर हाउस में रखना पड़ता है ताकि जब नीड हो कस्टमर की
तब निकाले जा सके और जब नीड ना हो तो वहाँ पे रखे जा सके। ये फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो या मुझे नीचे मुझे मेल कर सकते हो get@commerce@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।